28 मई 2025 की सुबह रायपुर के माना तूता धरना स्थल पर एक बड़ा जनसैलाब उमड़ा, लेकिन यह भीड़ किसी आम विरोध के लिए नहीं थी। हजारों शिक्षकों की मौजूदगी और सन्नाटे में गूंजती नाराजगी ने सरकार को सतर्क कर दिया है। क्या है युक्ति युक्तकरण नीति का असली असर? क्यों उठी है 2008 के सेटअप की मांग? क्या और आखिरकार क्या होगा मंत्रालय घेराव का नतीजा? आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, आप देखना शुरू कर चुका है NH24/7 डिजिटल। 28 मई 2025 को रायपुर के माना तूता धरना स्थल पर हजारों शिक्षक युक्ति युक्तकरण नीति के विरोध में जुटे। प्रदेश के 23 शिक्षक संगठनों ने, जिनमें छत्तीसगढ़ जागरूक शिक्षक संघ और शिक्षक साझा मंच शामिल हैं, दोनों ने ही सुबह 10 बजे धरना शुरू किया। दोपहर 2 बजे तक शिक्षक, जिनमें कई महिलाएं शिक्षिकाएं भी शामिल थी, मंत्रालय घेराव के लिए कूच करे। शिक्षकों का कहना है कि यह आंदोलन सिर्फ उनके हक का नहीं बल्कि बच्चों के बेहतर भविष्य की लड़ाई भी है। यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण लेकिन जोरदार है और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि 2008 का सेटअप ही स्कूलों के लिए सही है। इसके तहत प्राथमिक स्कूलों में हर 60 बच्चों पर 3 शिक्षक, मिडिल स्कूलों में 5 शिक्षक और हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में विषयवार शिक्षक, यानी कि कॉमर्स के लिए 2, ऐसा अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग नंबर ऑफ टीचर्स होने चाहिए। वर्तमान युक्ति युक्तकरण नीति में प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में से एक शिक्षक कम किए जा रहे हैं, जिससे 43,849 पद खत्म हो रहे हैं। इससे शिक्षा की गुणवत्ता को नुकसान हो रहा है। शिक्षक नेताओं जैसे संजय शर्मा और वीरेंद्र दुबे ने इसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम RTE की आड़ में गलत नीति बताया। शिक्षकों ने गंभीर सवाल उठाए हैं कि 3000 सहायक शिक्षक भर्ती और पदोन्नति के बाद भी 212 प्राथमिक स्कूल शिक्षक विहीन क्यों हैं? 6872 प्राथमिक और 255 मिडिल स्कूलों में सिर्फ 1 शिक्षक क्यों है? 48 मिडिल स्कूलों में कोई शिक्षक नहीं है। शिक्षक संगठनों ने मांग की है कि पहले इन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति हो और जवाबदेही तय की जाए। साथ ही 20,000 रिक्त पदों पर पदोन्नति की जाए ताकि सेटअप 2008 के अनुसार व्यवस्था बने। शिक्षकों ने क्रमोन्नति के लिए जनरल ऑर्डर, प्राथमिक नियुक्ति से पेंशन लाभ और D.Ed. प्रशिक्षित शिक्षकों को पदोन्नति की मांग की है। कई शिक्षक 12-15 साल से एक ही पद पर हैं। 10 साल से कम सेवा वाले शिक्षकों को पेंशन नहीं मिल रही है। संगठन चाहते हैं कि सरकार इन मुद्दों पर तुरंत कार्यवाही करे। अगर मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। यह आंदोलन शिक्षा और शिक्षकों के सम्मान की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है।